नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और मेरे साथ जो है मेरे साथी देव्यांशु हैं और हम बात करेंगे राहुल गांधी के लगातार हो रहे बिहार दौरे को लेकर। दरअसल विगत 5 महीनों में ये चौथी बार है जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में जो है विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर तमाम सियासी दल जो है सियासी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं और इस कवायद में जुट गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है बिहार वासी जो है उनके आगामी जो है रणनीतियों से अवगत हो सकें, साथ ही उनकी कल्याणकारी योजनाओं से अवगत हो सकें। इसी को लेकर लगातार राहुल गांधी जो है बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और इस बार उन्होंने जो है अपने दौरे के लिए दरभंगा को चुना है और दरभंगा में जो है वो छात्रों से न केवल इंटरेक्शन करेंगे बल्कि उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों के ऊपर मेरे साथी जो है आपको बताएंगे कि ये पूरी कवायद आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है और बिहार में छूटी अपनी जमीन को वापस पाने के लिए राहुल गांधी किस तरीके से जो है अपने तरकश से तीर निकाल कर आम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्यांशु बताइए। हाँ, देखिए ये राहुल गांधी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है कुलदीप। देखिए 18 मई को जो है वो महागठबंधन की चौथी मीटिंग होनी है। 3 मीटिंग हुई, मजमून क्या रहा, फलसफा क्या रहा इस बैठक में? कुछ नहीं। मतलब कि खाओ पियो पार्टी की तरह ये बैठक रही ही। न सीट शेयरिंग पर कोई बात होती। देखिए जो क्योंकि जो बैठक में कई लोग जो है वो सदस्य जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी मित्रता रहती है, बाद में हम उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा नाम मत दीजिएगा, मेरा नाम मत चलाइएगा, लेकिन ये हुआ। तो मजमून ये है 3 बैठकों का, सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं हुई, इधर-उधर की बात हुई, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई, ठीक है? चौथे मीटिंग में अगर बात मतलब आप सीरियस ये नोट कहना पे। चाहते हैं कि ये जो बैठकें हुई हाँ, महागठबंधन के तमाम दल एक मंच पर जुटे, लेकिन महज ये एक नूरा कुश्ती बनकर रह गई। कोई सटीक जो है इससे आकलन नहीं हो पाया, कोई बड़ा फैसला नहीं बाहर आ सका। बिल्कुल अगर आप एक ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये यही हुआ है। अब चौथी मीटिंग में अगर कुछ नहीं होता है ना तो बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अब जो है वो कांग्रेस वाले चाहते हैं कि कांग्रेस वाले का जो एजेंडा रहा 2025 को लेकर, उन्होंने अब क्लियर कर दिया है महागठबंधन के अंदर कि हमें ये चाहिए। चाहिए क्या? देखिए तो वो बस 2-3 लाइन में हम कंप्लीट कर ये कि देखिए 70 सीट भले ना मिले कांग्रेस को, लेकिन जीतने वाली सीट चाहिए। बहुत बड़ी डिमांड है, ये छोटी डिमांड नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इंटरनल तौर पर पर ये मानना है कि पिछले चुनाव में देवांशु, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हाँ, कांग्रेस जो है बिहार में अपनी खोई जमीन जो है वापस पाने की कवायद में जी जान से जुटी हुई है। हाँ, तो आपने एक शब्द जो है इस्तेमाल किया है कि जीतने लायक सीट। हाँ, इसका जो है दर्शकों को बताइए, आखिर जीतने वाली सीट से क्या तात्पर्य है। हाँ, बताते हैं। देखिए बीते चुनाव में क्या हुआ था कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, ठीक है? उस 70 में से 36 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी ने कभी सीट जीती ही नहीं। वो सीटें जो है वो दे दी जाती है कांग्रेस पार्टी को। अब जैसे कि आप रख लीजिए कि सुपौल विधानसभा सीट जहां से विजेंद्र यादव जो है वो विधायक है, उस सीट पे कौन चुनाव लड़ता है? तो कांग्रेस लड़ती है। और विजेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है 12 लोग हैं उनके, वो लोग चुनाव जितवाने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। ऐसे जो है वो समर्पित कार्यकर्ता है विजेंद्र यादव के पास। और 1990 से लगातार विजेंद्र यादव सुपौल विधानसभा सीट से जीतते रहे हैं। तो कौन उनका सामना करना चाहिए? करना चाहिए था आरजेडी को, लेकिन कौन करता है? कांग्रेस करती है। अब आप देख लीजिए, एक नहीं है, बहुत सारी सीटें। मैं बांकीपुर निकाल सकता हूँ, मैं आपका पटना साहिब निकाल सकता हूँ, कई ऐसी सीटें जहां पर आरजेडी नहीं जीत सकती है। तो क्या करती है ना कि वो थ्रो सीटें दे दी जाती है। देखिए इस पर हमने बात में समय समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा मजमून है कि राहुल गांधी के इस दौरे का मतलब है क्या? देखिए ये दौरा राहुल गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इसका मतलब ये निकल रहा है कि आरजेडी से कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती तो उनकी चल रही है। और इस बार 2020 में जो टेंशन, देखिए सीट बंटवारे से पहले हल्का फुल्का बार्गेनिंग पॉलिटिक्स, कहते हैं ना कि मतलब कि प्रेशर हाँ, पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स रहता है, वो चलना होना भी चाहिए। अच्छा लगता है कि साथ होते हैं फिर भी जो है वो सीट शेयरिंग के पहले थोड़ा-सा तेवर दिखाते हैं, और दिखना भी चाहिए। और नहीं दिखाएँगे तो पता चला सामने वाला आपको सियासत में दबा देगा, तो ये दिखना चाहिए। लेकिन इस बार जो तेवर दिख रहा है ना वो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। इस बार कांग्रेस का क्लियर कट मैसेज है, आरजेडी तक पहुँच चुका है कि हमें जीतने वाली सीटें चाहिए। यानी कि देखिए जो कुलदीप भारद्वाज जी आप तो जानते होंगे, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते उनको हम समझा रहे थे, जीतने वाली सीटें कहने का मतलब होता क्या? बिहार में या हर जगह यही होता है, 3 तरह की सीटें होती हैं, ए ग्रेड सीटें, बी ग्रेड सीटें, सी ग्रेड सीटें। ए ग्रेड सीटें जीतने वाली सीटें होती हैं, कि बिल्कुल। जो पार्टी संबंधित पार्टी को पता होता है कि इस सीट पर हम लड़ेंगे
किसी को भी खड़ा करेंगे जीत जाएंगे, बस फुल कॉन्फिडेंट वाली सीटें। बी ग्रेड वाली सीटें ऐसी होती है 50-50 की संभावना मतलब होती उस पे है, जो swing। संघर्ष का जो है, संघर्ष वाली सीटें होती हैं। हाँ, स्विंग वाली सीट कुछ भी हो सकता है। अगर हम सही उम्मीदवार और सही समय पर दे दें तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी हल्की सी स्ट्रैटेजी अगर उलट-पुलट अगर हमने कर दी तो हार भी सकते हैं। मतलब स्विंग वाली सीट, मतलब पलड़ा जो है दोनों तरफ झुकता रहता है। 50-50 वाला सीट आप कह सकते हैं। और एक सीट होती है सी ग्रेड वाली सीट है कि हम किसी को भी उतार दें, जीत ही नहीं सकते हैं। तो आरजेडी जो है, कांग्रेस को ये लगता है कि सी ग्रेड वाली सीटें जो है उनकी तरफ फेंक दिया जाता है और कहने के लिए 70 सीटें पर हमने चुनाव लड़ा, जीता कितना 19 सीट, 70 में से तो हमने तो हारी वाली सीटें ही हमें मिल गई। इस बार ये सीन नहीं रखना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हमें अच्छी और जिताऊ सीटें मिले। ये बड़ा मुश्किल सा जो है वो तेजस्वी यादव के लिए होगा। जिताऊ सीटें देने का मतलब क्या, फतुहा दे दें, सोनपुर दे दें, दानापुर दे दें, ये कैसे दे दें? अब तो जिताऊ सीटें वही है ना। अब जिताऊ सीटें आरजेडी के लिए देखिए, वो दरभंगा, कोसी और सीमांचल वाला बेल्ट पूरा खाली है। वो महागठबंधन के खेमे में है नहीं। पूरे दरभंगा लोकसभा में जाएगा तो एक विधायक है, मधुबनी लोकसभा में जाएगा तो एक विधायक है, और पूर्णिया में जाएगा तो कांग्रेस का एक विधायक है कस्बा से। तो ये स्थिति है। आप साउथ बिहार वाले बेल्ट में जाइएगा, वहां पर आरजेडी के या महागठबंधन के विधायक हैं, कुछ कुछ जगहों पे दिखते हैं। तो वहां पे कुछ कुछ जगहों पे कांग्रेस भी तो वहीं पर दिखती है ना। तो जहां पे आरजेडी के विधायक है, क्या नवीनगर में जो आरजेडी के मौजूदा विधायक, उनका टिकट काट के वो सीट महागठबंधन को दे दिया जाए, कांग्रेस को दे दिया, ऐसा सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिमांड की जा रही है। तो मेरा ये जो मानना है, जो आपने सवाल किया कि राहुल गांधी का दौरा करने के हवाले, देखिए पहले तो इस दौरे से पहले कितना हो हल्ला हुआ। कल मतलब कि दोपहर के बाद देखिए, कल मदन मोहन झा ने कहा कि कार्यक्रम जो है अंबेडकर छात्रावास जो है दरभंगा में है, वहां पे होना है। छात्रावास में इस तरह का कार्यक्रम नहीं था, होती है ना रैली टाइप का, बहुत सारे छात्र होंगे, राहुल गांधी का भाषण हो, उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। जो बताया गया उसके हिसाब से छात्र संवाद करेंगे। 50 से 60 जो छात्र हैं वो रहेंगे, सवाल किए जाएंगे छात्रों द्वारा, 5-5 सवाल, और उन सवालों के जवाब राहुल गांधी देंगे। ठीक है। मतलब ये कोई रैली नहीं है, बेसिकली छात्रों के साथ जो है राहुल गांधी का इंटरैक्शन है, जो वो कहते हैं कि युवा को अपने साथ जोड़ने की कवायद है, वैसी कुछ कवायद हाँ, फिर कर रहे मतलब हैं कि अगर इसको सिंपल ढंग में समझे तो छात्र अपनी समस्याओं को सवाल के रूप में, या छात्रों की समस्याओं को सवाल के रूप में राहुल गांधी से पूछेंगे, और छात्रों का मकसद ये होगा पूछने का कि राहुल गांधी बताएं कि अगर वो बिहार की सत्ता में आते हैं तो इन समस्याओं के निदान के लिए, छात्रों की इन समस्याओं के निदान के लिए वो करेंगे क्या है। देखिए समस्याएं बहुत तरह की होती, छात्रों की भी अपनी समस्याएं होती है। जब कोई 10वीं पास करता है तो उसके बाद छात्रों के पास भी बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उन सब सारी समस्याओं को लेकर 5 सवाल एक छात्र पूछेंगे और जवाब जो है राहुल गांधी की तरफ दिया जाएगा। लेकिन पहले देखिए, परसों जो है रात में डीएम जो है वो अम्बेडकर छात्रावास जाते हैं, जो हमारे पास जानकारी है। उसके बाद कल दोपहर बाद जो है वो एक लेटर जारी होता है दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें कहा जाता है, लास्ट लाइन लेटर का मजमून था, अनुमति नहीं दी जाती है। अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने की जो है अनुमति नहीं दी नहीं जाती है। उपापोह की स्थिति बन जाती है। लेकिन फाइनल अभी स्थिति जो है आपके अनुसार जो है, फाइनल स्थिति क्या है? दरभंगा में राहुल गांधी कहां पर जो है ये छात्र उससे संवाद करेंगे, उसकी जानकारी आपके पास पहुंची है? इसको आप स्पष्ट कर दें। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पटना में जो है वो कांग्रेस के नेता बयान देते हैं, अगर है कि अगर जिला प्रशासन अगर रोक ले फिर भी हम जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है वो होकर रहेगा। उसके बाद देर रात जो है ये खबर आई हमारे पास कि लगातार जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो डीएम से मिलने के लिए जाते हैं, और ये तय होता है कि भले ही अम्बेडकर छात्रावास में राहुल गांधी का कार्यक्रम न हो, किसी अन्य स्थान पर करवाया जाए। ये मांग जो है वो कांग्रेस के नेताओं के तरफ से जो है वो किया जाता है, और अंततोगत्वा जो है आयोजकों की मांग को जो दरभंगा के डीएम है वो मान लेते हैं, और अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को जो है अब नगर भवन दरभंगा में जो है वो आयोजित किया जाएगा। देखिए नगर भवन दरभंगा में राहुल गांधी आज जो है वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे। ठीक है, इसका और इसके बाद राहुल गांधी जब कर लेंगे उसके बाद पटना आएंगे, और बिहार के अलग अलग 60 जगहों चिन्हित किए गए। बिहार में 38 जिले हैं, और लमसम मानिए कि एक जिले में 2 बार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं दिल्ली से या कहीं से आएंगे, बिहार आएंगे, और 60 अलग अलग जगहों पर जो छात्र संवाद होगा, यानी कि छात्रों के मुद्दे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दलित छात्रों से ही बेसिकली, क्योंकि ये अम्बेडकर छात्रावास में ये कार्यक्रम होना था, तो ये दलित छात्रों से ही संवाद करना था। तो दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश जो है वो राहुल गांधी की है,
बड़ा प्लान बनाकर चल रहे हैं राहुल गांधी। एक होता है ना कि प्लान छोटा सोच ही नहीं रहे हैं, इस बार बड़ा सोच रहे हैं। हासिल कितना होता है कुलदीप, ये देखना होगा। लेकिन मैं अभी तक के हिसाब से जो मुझे 3 महीनों में मैं देख रहा हूँ, बिहार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जिस तरीके से प्रभारी का बदलना, प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, उसके बाद मीटिंग्स होना, उसके बाद दिव्यांशु, एक सवाल जो है आखिरी में, हम इस हाँ पूरे जो है चर्चा को वाइंड अप करने से पहले मैं हाँ एक सवाल जो है आपसे जानना चाहता हूँ। दर्शकों के अंदर भी ये सवाल लगातार उठ रहा होगा कि हाँ देखिए, अभी तक की जो है महागठबंधन की जो कवायदे हुई हैं, जो महागठबंधन के दलों की जो मीटिंग हुई है, उसमें अभी तक जो है तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। इसी बीच लगातार जो है कांग्रेस जो है अपने खोए जनाधार को पाने के लिए जो है, आप देखें जो है ज्यादातर अल्पसंख्यक बिरादरी, दलित बिरादरी और अपर कास्ट में ब्राह्मणों को जो है एक मंच पर लाकर कांग्रेस अपनी सियासत करती रही है और उसमें काफी सफल रही है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार राहुल गांधी का बिहार आना, दूसरी तरफ जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस घोषित न करना, और अब एक और जिस जो है वोट बैंक को राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना मानता है, दलित वोट बैंक को, उस पर जो है निगाहें टिकाकर अपनी रणनीति बनाना, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस क्या दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए महागठबंधन में एक बड़ा शेयर, और जैसा कि आपने कहा जिताऊ सीट पाने की कवायद तो नहीं है, ये पूरी जो रणनीति बनाकर कांग्रेस चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तरीका है, यही रणनीति है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखें तो उससे पहले कांग्रेस की रणनीति ये रही थी, जो हमें लगता है कि बीजेपी को हराने के नाम पर रीजनल पार्टियों के साथ कांग्रेस वाले समझौता कर लेते थे। लेकिन दिल्ली चुनाव में एक तेवर दिखा, अलग लड़के दिखाए गए। और बिहार में भी देखिए, बिहार कांग्रेस के कई नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका गठबंधन जो है आरजेडी के साथ ना हो, वो अकेले लड़के। हालांकि 2009 या 2010 दोनों चुनाव में, जब बिहार में 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे और 2010 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ नहीं था। नहीं था, तब एकला चलो की रणनीति हाँ, अपनाई थी। तब हमेशा हम लोग कहते हैं ना बातचीत में, गोल्डन एरा था नीतीश कुमार का, जब उन्होंने आरजेडी को 22 सीटों पर समेट दिया। लेकिन ये कोई उस वक्त नहीं कहता, अगली लाइन ये नहीं कहता कि उस वक्त कांग्रेस साथ नहीं थी। हो सकता है इसकी वजह से भी इतना बड़ा डेंट लगा होगा आरजेडी में, ये कोई नहीं कहता, एनालिसिस में ये कोई नहीं कहता। लेकिन हाँ, ये सच है कि 2010 बिहार इलेक्शन में कांग्रेस के साथ आरजेडी नहीं थी। और अभी भी कुछ लोग जो है ना कांग्रेस के अंदर, बिहार कांग्रेस के अंदर, वो चाहते हैं कि एक बार जो है आजमा लिया जाए। और तेवर इतना टाइट है ना कि लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। अब ये देखना है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके का प्रेशर वाली जो हवा है वो कांग्रेस की तरफ से छोड़ा जा रहा है, उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर इसको एकदम सरल तरीके से, एक हवा है कांग्रेस की तरफ से आ रही है, गरम गरम हवा, सामने बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, और उस गरम हवा को अपने अनुकूल कितना बना पाते हैं। और इसी को तो कहते हैं, अगर आप बेहतर सियासत दांव बनना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि उनकी उम्र कच्चा है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। तो जो भी हो, अगर तेजस्वी यादव अगर लगता है कि वो लंबी राजनीति, लंबे रेस से घोड़े हैं, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये देखना होगा। अब मतलब कि बिहार कांग्रेस की तरफ से सारा प्रेशर छोड़ दिया गया। हमें पहले तो ये कहा गया कि हमें ज्यादा कम सीटें नहीं चाहिए, 70 से कम, थोड़े से कम में मानेंगे, लेकिन हमें जिताऊ सीटें चाहिए। जिताऊ सीटें बहुत बड़ी बात होती है। और ये कैसे देंगे तेजस्वी यादव? अपने खेमे में, महागठबंधन के खेमे में कांग्रेस को इस बार रखना उतना आसान नहीं है। हालांकि बैठ रहे हैं, बैठकर संवाद कर रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कहा जाता है ऑल इज वेल। इस बीच आज का जो राहुल गांधी का दौरा है, भले ही संवाद करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की मुझे ये मैंने कहा ना कि 4 बार आ चुके हैं, 5वां महीना है ये, लेकिन हर बार वो एक लाइन ऐसा बोल देते हैं कि वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी महागठबंधन के लिए डालते हैं। जैसे कि याद होगा कि जब कास्ट सेंसस को लेकर एक बार उन्होंने जब बिहार दौरा उनका लग रहा था, तो पहले दौरे में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जो कास्ट सेंसस करवाया है वो फेक था, हम ओरिजिनल वाला करवाएंगे। मतलब जब बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा था तो आरजेडी वाले भी तो सरकार का हिस्सा थे। तो ये सब कई ऐसी बातें हैं। इस बार अब नजर है कि आज कहते क्या है, उनके एक एक लाइन पर नजर होगी। अगर उनकी अगर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी का आज जो है छात्रों के संवाद में क्या कुछ कहते हैं, इस पे बड़ी जो है तीखी नजर होगी, और उनके जो है संवाद के दौरान उनके कहे शब्दों के जरिए महागठबंधन के भविष्य पर भी
बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे, या फिर एक बार फिर से महागठबंधन एक साथ जुड़कर पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी और सत्ता परिवर्तन का जो दावा युवा और एक युवा नेतृत्व जिसके कर्ता धर्ता सिर्फ दो चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, वो कोई करिश्मा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सियासत में न कोई दोस्त होता है न रकीब होता है, जो मौके पर चौका लगा जाए वही शेर होता है। इस तमाम जो है चर्चा में जो मेरे साथ दिव्यांशु थे, ये लगातार जो है बिहार की सियासत में बेहद तेज और पारखी नजर रखते हैं, लंबा अनुभव है इनका। हम लगातार आपके समक्ष जो है ऐसी चर्चाओं को लेकर आते रहेंगे। बिहार के सियासी मूड पर लगातार अपडेट के साथ हम लगातार आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।